आज बहुत बड़ी चर्चा उठ रही है चोटी काटने के ऊपर के लेकर के। बहुत ही गलत किया है साथियों, जिसने भी किया है। चोटी काटना ये तो शास्त्र का प्रमाण है कि कभी चोटी हिंदुओं की काटी गई तो उसकी क्या स्थिति देश की हुई है। इसलिए वैसा तो करना जिसने भी किया है बड़ा घृणित कर्म किया है। चोटी और धोती तो यह समता का प्रतीक है। भगवान कृष्ण को कितनी ये चोटी प्यारी थी, जो यादव थे, यदुवंशी थी। धिक्कार है, नालत है ऐसे लोगों को। उनको सोचना चाहिए शास्त्र के प्रमाण को। क्षत्रिय वंश के भगवान प्रभु श्री राम थे। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि नख सिख देखी और राम के शोभा। नाखून से लेकर के और शिखा तक का वर्णन किया है। शिखा की ये महत्ता थी। जिस प्रकार से पताका फहरता रहता है, भगवान के मंदिर के ऊपर पताका फहरता है, लहराता रहता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा मनुष्य का शरीर रूपी ये जो मंदिर है, उसकी ये चोटी पताका के रूप में फहरती रहती है। और इसी के माध्यम से हमारे अंदर विचार जाते हैं। लेकिन जाति के नाम पर, अरे सभी जातियों का तो मालिक परमात्मा है। सभी जातियों को उत्पन्न करने वाला परमात्मा है। और अपने कर्मों के द्वारा यहां जाति बन गई। भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने गीता में कहते हुए बताया है, महाभारत में लिखा है कि चतुर्णानामपि वर्णानाम आश्रम से विशेषता करोतु सततम शांति सावित्रीम उत्तमाम पठन। चारों वर्णों में रहने वाले भी उस सावित्री का उत्तम पाठ करने से उनको शांति प्राप्त होती है। हमारे इतरा माता के पुत्र से पुत्र के रूप में पैदा हुए श्री सूत जी, जो सूतख्या हिस कथा सारम, पूज्यपाद व्यास जी ने भी किस प्रकार से रचना की है, जो आज हमको सबको जिंदा रख दिया है, बताया है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। और यदुवंश में भी भगवान श्री कृष्ण ने इस चोटी की महत्ता को रखा। आप पढ़िए तो कम से कम, तब तो बोलिए और देखिए क्या महत्ता रखा है। जब भगवान कृष्ण का चूड़ाकरण संस्कार हुआ तो मां से अपनी कहते हैं, मां, हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके सर के ऊपर रखा। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। हे मां, ये चोटी हमारी छोटी की छोटी है, कब बढ़ेगी। क्या कोई जाति के लोग भगवान की पूजा नहीं करते? लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए मित्रों, जो कुछ भी हुआ ये बड़ा गलत हुआ है। ये आज मुद्दा कुछ दूसरा उठ रहा है, लेकिन भगवान की सब संतानें हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी तो भगवान के ही बंदे हैं। कोई जाति से भगवान का कोई संबंध नहीं है। जाति तो यहाँ बन गई और यहाँ से हमारे तुम्हारे कर्मों के द्वारा उसका बंटवारा हो गया। लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए तो सभी कर सकते हैं, उसमें छूट है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 6वें स्कंध में लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः और स्त्रियाः शूद्रान्त जातयः और यत्र तत्र कुर्वन्ति और विष्णोर्नामानुकीर्तनम्। चारों वर्णों के लोग रहते हुए और वो भगवान का कीर्तन, परमात्मा का ध्यान कर सकता है। चारों वर्णों की बात कही है। चारों वर्णों में सभी वर्ण आ गए, कोई अलग नहीं है मित्रों। इसी को हिंदू कह दीजिए तो क्या कोई गलत है? गलत नहीं है। इसी में जिस प्रकार से हाथी के पैर के नीचे सभी प्रकार के जीव समा जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे इस
हिंदुत्व के अंदर, हिंदू के अंदर सभी प्रकार की जातियां समा जाती हैं, उसका नाम हिंदू रखा गया है। यह निशानी है, इसलिए सभी मुक्त हो जाते हैं। तो जो अधिकार है वो परमात्मा का सभी की ओर से अधिकार है, चाहे वो जो भी हो। संत रविदास थे, जाति के चमार थे, जिसे आज कहते हैं। धन्य है उसकी लीला, मीरा ने अपना गुरु बना लिया। कितने भी लोग थे जो अन्य जातियों के थे और उनको अपना गुरु बनाया। तो इसलिए ये सब लेकर के ये अच्छा काम नहीं है, घृणित कार्य है। ये उसने जरूर गलत किया है कि अपनी दो आईडी बना करके अपने नाम को चेंज करके उसने किया है। ये निहायत गलत है, लेकिन उसका परिणाम सरकार देती, उसके ऊपर आगे कार्यवाही की जाती। लेकिन अपने आप से स्वयं में मारपीट करना ये घृणित कर्म है। ये उस भी व्यक्ति को सजा मिलेगी जिसने भी गलत कार्य किया है। सजा तो भगवान देता ही देता है, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए कि मालिक है, वो पिता है और सभी उसके बच्चे हैं। जो अच्छा कार्य कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, लेकिन मालिक देने के लिए वो बैठा है, वो देता है। इसलिए जिसने भी ये गलत किया है, चोटी धोती समता का प्रतीक है। इसलिए भगवान के पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करें। बाकी जातिवादता से मिलकर के जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। इसलिए भगवान के सभी बंदे हैं, हरि का भजन सभी करने का अधिकार है। इसलिए सभी करो। इच्छा है तो आप ब्राह्मण से कराइए, नहीं इच्छा है आप यादव से कराइए, नहीं इच्छा है आप वर्मा जी से कराइए, शर्मा जी से कराइए, जिससे भी इच्छा है। तो सब मनुष्य की जातियां हैं, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण वो है जो चमत्कारी पैदा करता है, जो अपने को चमकाता है। किसके द्वारा? तपस्या के द्वारा, व्रत के द्वारा, उपवास के द्वारा, त्याग के द्वारा, उसे ब्राह्मण कहते हैं। इसीलिए ब्राह्मण बैठी पताल चले, कभी ब्राह्मण 60,000 को मारो, वो ब्राह्मण थे, तपस्वी ब्राह्मण थे। वैसे ही ब्राह्मण ऐतरेय मुनि थे, सूत जी थे, व्यास जी थे। इतिहास पूरा भरा पड़ा हुआ है। परमहंस थे, विवेकानंद थे। कोई किसी की जात किसी ने पूछा नहीं, कौन क्या कर रहा है मित्रों। इसलिए ये सब बड़ा घृणित कर रहे हैं, ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। हम सब मिलजुल करके